96 और स्वार विधानसभा सीट पे आज मतदान हो रहा है और स्वार विधानसभा में सुबह 9 बजे तक 7.93% मतदान हुआ है, जबकि 96 विधानसभा में सुबह 9 बजे तक 10% वोट पड़े हैं। मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पे उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। 13 मई को मतगणना होगी, नतीजे आएंगे और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दोनों ही सीटें बेहद महत्वपूर्ण है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी अपना दल एस के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। स्वार सीट पे समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान मैदान में उतारी हैं, जबकि अपना दल एस की तरफ से शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं 96 सीट पे अपना दल एस प्रत्याशी रिंकी कौल का मुकाबला समाजवादी पार्टी की कीर्ति कौल से है। ये सीट विधायक राहुल कौल के निधन के बाद खाली हुई थी और सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और इन दोनों सीटों को जीतने के लिए भी दिग्गजों ने पूरी ताकत लगाई, सभाएं की, सम्मेलन किए, समीक्षाएं की और आज कई मुद्दों को लेकर ये मतदान हो रहा है। 13 मई को नतीजे आएंगे, उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ की जनता ने किसको चुना और किसे नकारा। स्वार विधानसभा में सुबह 9 बजे तक 7.93% मतदान, जबकि 96 में 9 बजे तक 10% वोट पड़े हैं। 96 और स्वार विधानसभा सीट पे अभी मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये दोनों सीटें अहम हो जाती हैं, इसलिए भी चूंकि संदेश अपने आप में बढ़ा जाएगा। तो एक तरफ निकायकरण जारी है, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की 2 सीटों का उपचुनाव विधानसभा सीटों का, और इसको जीतने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी समीकरण बनाए गए, सभाएं की गई, संबोधित किया गया, सम्मेलन किए गए कि कैसे चाहे स्वार सीट हो या फिर 96 इनको कैसे जीता जाए। स्वार सीट जो कि अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं, उनकी विधायकी जाने के बाद, विधायकी रद्द होने के बाद, चूंकि एक मामले में उनको सजा हुई, उसके बाद उनकी जो विधायकी है वो रद्द की गई, सदस्यता रद्द की गई। उसके बाद वहां आज वोटिंग हो रही है। 96 में निधन के बाद, राहुल कौल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहां पे आज वोट डाले जा रहे हैं। तो स्वार विधानसभा में सुबह 9 बजे तक 7.93% मतदान हुआ, जबकि 96 विधानसभा में 9 बजे तक 10% वोटिंग हुई है। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, ताकि कहीं पे किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई फर्जी वोटिंग ना हो, कहीं पे कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं पे किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। इसको लेके प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो स्वार विधानसभा में सुबह 9 बजे तक करीब 8% वोट पड़े, जबकि 96 में लगभग 10% मतदान 9 बजे तक हुआ है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 96 और स्वार विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है और ये दोनों ही सीटें दोनों दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। इन्हें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर राजनीतिक पार्टियों ने लगाया। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। अब जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई, इसका पता 13 मई को चलेगा, जब नतीजे आएंगे तस्वीर उस दिन साफ हो जाएगी। तो 96 विधानसभा में करीब अब 10% वोटिंग हुई है, जबकि स्वार की बात करें तो वहां करीब 8% यानी 7.93% मतदान हुआ है। यहां अब पोलिंग बूथ को पूरी तरीके से सुरक्षा के यहां पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन यहां पे अलर्ट है, आप तस्वीरों में देख के भी समझ सकते हैं। लोग भी मतदान करने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं, वो भी बेहद उत्साहित दिखाई दिए अपने अपने मुद्दों को लेकर, और अलग अलग मुद्दों पे यहां मतदान हो रहा है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं मतदान करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों की ये शिकायत है कि वोटर लिस्ट में से उनका नाम गायब है, उनको वो पर्ची नहीं मिली जिसके जरिए वो वोट डाल सकते थे, और कुछ लोग ऐसे जो मतदान केंद्र पे पहुंचे लेकिन उन्हें बिना वोट डाले ही वापस जाना पड़ा। इस तरह की शिकायतें भी कई जगह से आई।
कई जो मतदान केंद्र हैं वहां से इस तरह की शिकायतें आई। तो 96 और स्वार विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। यहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समीकरण को साधने में पूरी कोशिश की गई। स्वार की अगर बात करें तो वहां पे समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। तो हर दल का अपना जो समीकरण है वो देखा जा रहा है और उन्हीं समीकरणों के जरिए जीतने की कोशिश। तो उपचुनाव का ये रण है। 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा, जहां आज सुबह से ही मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा के यहां पुख्ता इंतजाम है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों ने सभाएं की, यहां सम्मेलन किए, संबोधित किया, साधने की कोशिश की मतदाताओं को कि अपने पाले में कैसे लाया जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए दावे भी अपने अपने किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है, जनता किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, इसका पता भी 2 दिन बाद चल जाएगा। 13 मई को जब नतीजे आएंगे, मतगणना होगी, उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। तो देखिए, यहाँ बुजुर्ग भी मतदान करने के लिए पहुंचे और वहां प्रशासन ने उनके लिए इंतजाम किए थे ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें मतदान केंद्र की, जहां पे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग यहां पहुंच रहे हैं।